एचएमसीएच की स्थिति को ही यदि दुरुस्त कर दिया जाए तो अस्पताल के लिए मारामारी या फिर ऑक्सीजन या इलाज के अभाव में कम से कम लोग तो मरेंगे नहीं। लेकिन यह हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जिसके माथे पर लिखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। सारा संसाधन रहते हुए भी स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे और मरीज अपने हाल पर बच गए तो ठीक, नहीं तो भगवान भरोसे। आइए देखते हैं कोरोना संक्रमण के दौरान एचएमसीएच का हाल। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जब शुरुआत प्रमंडलीय अस्पताल कहा जाने वाला हजारीबाग सदर अस्पताल में हुआ था तो लोगों में यहां काफी खुशी थी कि अस्पताल की दशा और दिशा बदल जाएगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं यहां मिल सकेंगी। लेकिन संसाधन तो बढ़े पर मानसिकता आज तक नहीं बदल पाए, जिस कारण कोरोना संक्रमण काल में यहाँ की व्यवस्था बद से बदतर हो गयी। कई गुना बढ़ी चिकित्सकों की टीम के अधिकांश चिकित्सकों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। चिकित्सकों में यह कामचोरी दरअसल शुरू से ही छूट दिए जाने की वजह से आई। प्रबंधन की आजादी से कई चिकित्सकों के पांव हजारीबाग तो दूसरा अन्य जिले में रहने लगे, जहां वे प्राइवेट या फिर किसी अस्पताल से जुड़कर काम कर रहे हैं। ऐसे में सेवा के नाम पर मजाक ने ले लिया है, जिसका खामियाजा आज हजारीबाग के लोगों को भुगताना पड़ रहा है। जब चिकित्सक ही डिरेल हो जाएंगे तो देखा देखी स्वास्थ्य कर्मी का भी हाल यही होगा। आज बाहर के लोगों, अनुबंध पर सेवा देने वालों और कुछ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे यह एचएमसीएच पहुंचकर वेंटिलेटर पर आ गया है। जब व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो मरीजों का रखरखाव भी भगवान भरोसे आना तय है और वही हो भी रहा है। कभी वेंटिलेटर खराब तो कभी ऑक्सीजन मशीन, कभी ऑक्सीजन खत्म तो कभी इलाज के अभाव में तड़पते मरते लोग। यह रोज रोज की कहानी हो गई है। लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण काल में प्रशासन और सरकार की लाचार हो चुकी है। न कड़ाई कर सकती है और न कार्रवाई। जब हंगामा हो रहा है तो अधिकारी भागे भागे पहुंच रहे हैं। कुछ परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए सुधरती है और फिर पुराने हाल में आ जा रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि घर में ठीक हो जाओ ना बाबा, ना अस्पताल नहीं जाऊंगा। जब से हम लोग ड्यूटी में है तब तक नहीं है। 17 तारीख से ड्यूटी में है, 17 तारीख से हमारा वेंटिलेटर ऑन नहीं है। ऑक्सीजन का क्या प्रोसेस है? ऑक्सीजन का प्रोसेस यही है कि हमारे नीचे में ऑक्सीजन का खुद का अपना ऑक्सीजन का एक हॉल बना हुआ है, उसमें है स्टॉक रखा हुआ रहता है, वहीं से हमारा यहाँ पर चलता है सारा। देखिए वहाँ लगा हुआ है ऑक्सीजन का। नहीं, ऑक्सीजन जो चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है या बीच में? मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली फॉर वेंटिलेटर नॉट वर्किंग। जब से आप ये कोविड पेशेंट यहाँ रिपोर्ट हुए हैं वो ऑक्सीजन चालू नहीं है? ऑक्सीजन चालू है, वेंटिलेटर चालू नहीं है। वेंटिलेटर चालू नहीं है ना? कंफर्म। कितने बेड हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे पास 20 है और उधर भी हैं। नहीं, इस वार्ड में 21 बेड है। हाँ। वेंटिलेटर्स टोटल तो 31 है। 21 नहीं है, 31 है। नहीं टोटल 31 है। आपके वार्ड में 9 है। हाँ। तो विदाउट वर्किंग है? मेरे पास 9 है। 9 है, ये वर्किंग में नहीं है वेंटिलेटर आपके। हाँ जी। तो आपको यहाँ पे जैसे क्या क्या दिक्कत हो रहा है? क्या चीज़ का कमी हो रहा है? मेरा ऑक्सीजन लाइन आ रहा है मेरा, उसके बाद मेरा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। मैंने ऑक्सीजन आ रहा है या ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, मतलब वो समझाइए। ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन की मीटर मेरे पास नहीं है। मीटर मेरे पास है नहीं तो मैम दे कहाँ सकते हैं। अभी एक नहीं, अभी एक मैकेनिक आया था ऑक्सीजन सिलेंडर का ना। हाँ जी हाँ। जो ठीक करने के लिए, उसने क्या बोला आपको? वो बोला नहीं बन पाएगा। क्यों? अब क्यों नहीं, उनको पूछ सकते हैं मैं। नहीं, अभी जैसे मैं खड़ी हुई थी यहाँ पे तो उन्होंने यही चीज़ बोला कि कचरा आ गया है पाइपलाइन में, तो कचरा को साफ किया जाएगा तभी होगा। तो ये आज कचरा साफ नहीं होगा? पता नहीं, वो भी बताएंगे। तो मैंने आपको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ अभी मैं आपके सामने खड़ी हुई थी और तभी उन्होंने यही बात बोली कि नहीं, जब तक कचरा नहीं साफ होगा तब तक ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगा, यही बोला था उन्होंने। ठीक, आपका नाम? गंभीर कुमार जी। गंभीर कुमार। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? वार्ड बॉय। वार्ड बॉय।